प्रिंसिपल सर, टीआई साहब, एएसआई राजेश जी और शिक्षकगण, सबको चरण स्पर्श फाउंडेशन की ओर से मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हम एक फाउंडेशन चलाते हैं चरण स्पर्श, जिसका नाम है, उसकी शुरुआत ही, हमारा जो फाउंडेशन है उसकी शुरुआत हमने सड़क सुरक्षा अभियान, रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव से की है। 1 साल से हम बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को ये अवेयरनेस ड्राइव दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि आज बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और यंगस्टर्स इस एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, और उसका मेन कारण यही है कि हम छोटी सी उम्र में, अभी आपका एक लर्निंग टाइम है, यही टाइम है जब आप ड्राइविंग करना सीखते हैं। 11-12 से आप स्टार्ट करते हैं, और आप इन्हीं टाइम पे अगर आप रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो आगे जाके आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कि अगर आप अभी से इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो आपकी आदत पड़ जाएगी, और आप क्या करेंगे कि कोई फॉलो नहीं करेंगे, रोड सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी लाइफ के बारे में इतना नहीं पता। आपके पेरेंट्स जानते हैं कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कितनी मुश्किल से आप लोगों को बड़ा किया है। आज जो अभियान हम चला रहे हैं, जागरूकता अभियान, वो सिर्फ रोड सेफ्टी का है मेनली, और उसमें हमें आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कोशिश कर रहा है कि आपको ये समझाना चाह रहा है इस तरह के प्रोग्राम से कि आप अभी रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। बहुत सारे हैं बच्चे जो बेल्ट नहीं लगाते हैं, अभी तो आप स्कूटी बाइक ही चलाते होंगे, अभी तो कार तक आप शायद पहुँचे नहीं होंगे, और हेलमेट नहीं पहनते हैं। मेन कारण ये होता है कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, और रोड एक्सीडेंट अगर आपका किसी कारण से हो जाता है तो आपको सीधे सर पे लगती है, और अगर एक बार अगर हेड पे अगर आपको लग गई तो आप कहीं भी कहीं बच नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहनिए। 3-3 लोग, 4-4 लोग बाइक पे घूमते रहते हैं, वो भी सही नहीं है। तो इस सब चीज़ों के लिए, अभियान के लिए हमने जागरूकता अभियान शुरू किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और दिस इज़ द लर्निंग टाइम। अगर आप अभी से सीख लेंगे और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत सारी डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आने लग जाएगी। सिर्फ इसी के लिए नहीं है, जैसे 3-4 सब्जेक्ट्स पे उन्होंने बात करी है, आप लोगों के लिए वीमेन सेफ्टी के लिए भी कर ली है, दूसरे सब्जेक्ट पे भी उन्होंने बात करी है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स पे आज हम कंबाइन बात कर रहे हैं, बट मेन हमारा आज जो मोटो है वो रोड सेफ्टी पे जा रहा है। और मैं आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही टाइम है, आप 11-12 के बाद गाड़ी चलाना भी सीख जाएंगे, गाड़ी चला भी रहे होंगे, बिना लाइसेंस के भी चला रहे होंगे। लेकिन आज आपको सर बताएंगे, राजेश जी बताएंगे कि कितने चालान लगते हैं। जैसे कि कभी कभी आप छिपाते भी होंगे, आप बहुत सारी स्कूटी चलाते होंगे जिसमें अभी आप चुप रहे, नहीं बता रहे हैं कि हम स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो वो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी छोटी थी, गाड़ी स्कूटी 16 साल से चला रही थी, लेकिन ठीक है, वो मैं भी एक गांव से हूँ, इंदौर के पास में गांव है, पर अभी मैं दिल्ली में 20 साल से हूँ, और आपसे 20 साल शायद बड़ी भी होंगी, 30 साल की हो चुकी हूँ। और अभी मुझे लगता है कि मैं एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स की डायरेक्टर भी हूँ, और अभी मैंने फाउंडेशन 1 साल पहले स्टार्ट किया है। उसका मेन कारण है कि मैं अपने ब्रदर को एक्सीडेंट से खो चुकी हूँ, और मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जब अपनी लाइफ में आपका कोई जाता है तब आपको बारे में समझ में आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। क्योंकि हम छोटी जगह पे मेट्रो सिटीज़ में जब आप बात करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पर इतने ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं कि हमें फॉलो करना ही पड़ता है। और वो क्यों फॉलो कर रहे हैं? चालान के पीछे पैसे लग जाएंगे। जब आपका ये आया था, कोविड आया था, तो आप मास्क इसलिए लगाते थे कि चालान मिल जाएगा, इसलिए नहीं रहा कि हमारे लाइफ के बारे में हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे ही हम पुलिस को देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ जब फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि चालान मिल जाएगा, पैसे आएंगे, बट इसलिए नहीं कि लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो अब वही मेरे कारण है कि जब अब मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, कि मेरी ब्रदर का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे इसलिए हुआ था कि बाइक पर उन्होंने हेलमेट नहीं लगाई थी। और अपने आप, जैसे हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो क्या होता है कि छोटी छोटी सिटीज़ में ये भी होता है कि नेता के बेटे हैं, ये चलता है, वो चलता है, दे देते हैं पुलिस को कि निकलेंगे सर, क्या कर लेंगे। वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है यार, कर लेते हैं, चल जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइफ के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आज जो अभियान हमने चलाया, जागरूकता अभियान, उसको आप समझें। जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, गलतियाँ करते जाएंगे। जिस दिन आपने सीख ली ना कोई चीज़, तो आप भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, अपने पेरेंट्स को भी सिखाएंगे कि ये सही नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, और थैंक यू इस अभियान में आने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए।